Okay. Hmm. Everyone ready? Shall we? जो भी कैमराज ऑन कर सकते हैं प्लीज़ कर लो. वी आर स्टार्टिंग दिस क्लास. Okay. I hope you all can see my screen. Yes, sir. Today we are going to start our revision from मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले ही. मैं एक न्यू सेक्शन बना लेता हूँ फॉर रिविजन, टॉपिक बाय टॉपिक. And one more thing, all our classes from now on will be on Google Meet. Okay. Class 12th Applied Maths revision. Today we are going to start revision of quantitative aptitude. या क्या टॉपिक का नाम क्या था आप लोगों के चैप्टर में? नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस. ठीक है, लेट्स कॉपी दिस नेम The ओनली. first chapter. द फर्स्ट चैप्टर, यस. हम लोग चैप्टर वाइज नहीं करने वाले हैं, ऑल दो हम लोग इसको करेंगे वेटेज वाइज. बट कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था फॉर चैप्टर वन, सो आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर वन. ओके, बट इसके बाद वी विल बी डूइंग कैलकुलस. क्लियर है सबको? मेरे दिमाग लास्ट क्लास देख लेना, मैंने Yes, लास्ट sir. क्लास में शेयर किया था टाइम टेबल फॉर द टेस्ट्स दैट आई विल बी टेकिंग दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ ऑल्सो. Okay, भैया. तो वो देखना भूलना मत. Okay. चलो कोई नहीं. ओके. नाउ ऑन उमेश रिक्वेस्ट, कल उसका एग्ज़ाम है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टर्न्स फर्स्ट. अब ये पूरा फुल फ्लेजेड टॉपिक नहीं होगा ऑब्वियसली, जैसा हम लोगों ने शुरुआत में एकदम बेसिक से पढ़ा था. बट आप लोगों का सब कुछ रिविजन होगा. आई विल encourage यू ऑल टू राइट दीज अगेन. ठीक है, आप लोग अपने नोट्स में नहीं लिखो, रफ में लिख लो, जहाँ लिखना है लिखो, बट कीप राइटिंग इट अगेन, बिकॉज द मोर यू राइट द बेटर यू विल रिमेंबर थिंग्स. अंडरस्टूड? नाउ पाइप्स एंड सिस्टर्न्स में हम लोगों ने क्या सीखा था? यहाँ पे सिस्टर्न एक तरह का टैंक है, आप समझ लो. ओके. ये टैंक है. केसेस क्या क्या बनते हैं कि ये टैंक फिल हो रहा है एक पाइप से, या फिर दो पाइप से, या फिर देयर कैन बी मल्टीपल पाइप्स जो इस टैंक को भरते हैं. द पाइप्स विच आर फिलिंग दीज टैंक्स आर नोन एज इनलेट पाइप्स. एंड देयर कैन ऑल्सो बी अ पाइप जो पानी बाहर निकालता है. इसको हम लोग कहते हैं आउटलेट पाइप. ठीक है. तो ये सिनेरियो रहता है. अब ये वाला पाइप इसको भर रहा है और दूसरा पाइप इसको खाली कर रहा है. बेसिक्स अंडरस्टूड. नाउ पाइप्स एंड सिस्टर्न्स में ना वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, टाइम एंड वर्क. बहुत ही ब्यूटिफुली वो दोनों, ये दोनों टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मर्ज हो जाते हैं. तो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने एक रिलेशन सीखा है. वर्क इज़ इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम. ठीक है. यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के टॉपिक के हिसाब से बात करता हूँ, तो मैं वर्क को चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ वर्क इज़ इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ टैंक या कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. आई एम यूजिंग टैंक. एफिशिएंसी इज़ नथिंग बट द एफिशिएंसी ऑफ द पाइप. एफिशिएंसी ऑफ पाइप. And time is time only. Time taken by the pipe to fill or empty the tank. Okay. Now by default our questions by default will be solved in terms of efficiency. तो हम लोग कभी भी टाइम को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हम लोग कैपेसिटी ऑफ टैंक को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर हमें लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, पाइप ए इज़ फिलिंग द टैंक इन 10 आवर्स, पाइप बी इज़ फिलिंग द टैंक इन 20 आवर्स, वी कैन नॉट ऐड 10 एंड 20 एंड से कि बोथ ऑफ देम विल फिल द टैंक इन 30 आवर्स. ठीक है, दैट इज़ नॉट करेक्ट. वी कैन नॉट ऐड टाइम, बट वी कैन ऑलवेज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप यहीं से निकाल सकते हो. ये जो आपको मैंने अभी एक इक्वेशन दिया है,
ये हमारा रिलेशन है, कैपेसिटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ पाइप इनटू टाइम। आप अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहो यू कैन राइट इट लाइक दिस, कि C is equal to efficiency multiplied by time. So efficiency will be equal to what? C divided by T. That is capacity of the tank multiplied by time. अब C जो है हमारा, C is the capacity of tank. C by default will assume as 1। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि सी को हम लोग 1 क्यों बोल रहे हैं। हमारा जो कैलकुलेशंस होगा वो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस होगा, अंडरस्टूड। अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं तो फ्रैक्शन का होल क्या होता है या कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। जैसे परसेंटेजेस में द कंप्लीट परसेंटेज इज नोन एज 100। 100% मेरा फाइनल वैल्यू होता है परसेंटेजेस का, ओके, द कंप्लीट वैल्यू। सिमिलरली फ्रैक्शंस का कंप्लीट वैल्यू क्या होता है, 1। 2/2 दैट इज़ 1, 4/4 दैट इज़ 1। लेकिन अगर मैं 3/4 बोलता हूँ तो वो कंप्लीट वैल्यू नहीं है, वो एक फ्रैक्शन है। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक मतलब पूरा कैपेसिटी, एकदम ब्रिम तक आपका टैंक भरा हुआ है, दैट इज़ नोन एज फुल कैपेसिटी। एंड दैट वील अज्यूम एज 1 बिकॉज वी विल बी सॉल्विंग आर क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो बाय दिस लॉजिक आई कैन ऑल्सो से दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। यानी कि एफिशिएंसी और टाइम जो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, अंडरस्टूड, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। नाउ लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड टिल नाउ। ये सबको समझ आया अभी तक? उम्मीद आपको क्लियर है जो भी मैंने अभी तक बोला? Yes, sir. ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ ईजी, और धीरे धीरे मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर टाइप के क्वेश्चन में फिट होगा, हर टाइप के क्वेश्चन में। A pipe can fill the tank in 3 hours and another pipe can empty the full tank in 4 hours. Full stop. If both the pipes are open together, comma, then find how much time will they take to fill the tank. This is the question for you. A pipe can fill the tank in 3 hours. This will be question number 1. And another pipe can empty the tank in 4 hours. तो मैं इसको बोल देता हूँ इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का टाइम कितना है, 3 hours. What will be the efficiency of the inlet pipe? I am writing EI. हाँ, what will be the efficiency of the inlet pipe? बताओ, कोई बताएगा फटाफट? 1/3. 1/3, because efficiency is the reciprocal of time. तो टाइम अगर 3 hours है, efficiency will be 1/3. आउटलेट पाइप का टाइम जो है वो है 4 hours empty वाला, राइट? What will be the efficiency? 1/4. 1/4. But one thing that you have to keep in mind is when we are filling the tank we are doing positive work, okay? हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन जब मैं खाली कर रहा हूँ टैंक को, आई एम डूइंग अ नेगेटिव वर्क। मैं जो पहला वाला पाइप जो भर रहा है उसका ऑपोजिट कर रहा हूँ मैं। सो जब आप आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी लिखोगे यू विल ऑलवेज राइट इट विद अ माइनस साइन बिकॉज द नेगेटिव वर्क इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। सो वन थिंग टू कीप दिस इन माइंड इज कि आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव में होगा। नाउ व्हेन आई कंबाइन इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी कि बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर, तो मैं कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ दोनों पाइप्स का। एंड जैसा कि मैंने कहा आप लोग एफिशिएंसीज को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हो। तो कंबाइंड एफिशिएंसी विल बी 1/3 प्लस -1/4 विच विल गिव यू 12 and 4 minus 3 will be 1. Is this clear to everyone? 1/12. 1/12 is the combined efficiency. इसका मतलब क्या हुआ
प्लीज़ अंडरस्टैंड, सब बस वैल्यूज़ लिख के ना ये मत हो जाओ कि अरे हाँ 1/12 निकल गया, समझ आ गया कि 1/12 कैसे निकला। इस 1/12 का इंटरप्रिटेशन समझो। 1/12 का मतलब क्या हुआ। अब हम यहाँ पे यूनिट क्या है टाइम का, यहाँ पे टाइम का यूनिट है आवर्स। तो इन 1 आवर, इन 1 आवर, in 1 unit of time, how much capacity of the tank is being filled? 1/12. So in 1 hour, 1/12 of the tank is filled. समझ गए आप लोग। मैंने अभी क्या कहा था पिछले थोड़ी देर पहले कि हमारा कैलकुलेशंस फ्रैक्शंस में हो रहा है। तो 1 घंटे में पूरे टैंक की कैपेसिटी का 1/12 फिल हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। टाइम का सॉरी एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा टाइम। तो 1/12 को रेसिप्रोकल कर दोगे तो 12 आ जाएगा आपका आंसर, एंड दैट विल बी योर आंसर। अदरवाइज आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कैपेसिटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट। सो एफिशिएंसी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेते हैं, कंबाइंड एफिशिएंसी हमारी 1/12 है, और हमें फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम आर बोथ द पाइप्स टेकिंग टुगेदर। सो टी विल बी इक्वल टू 12 इंटू 1, द आंसर विल बी 12 आवर्स। और ये कॉमन सेंस भी है, अगर आप देखोगे कि 1 घंटे में 1/12 है तो 12 घंटे में 12/12 कंप्लीट होगा, यानी कि 1 बनेगा वो। समझ गए, जस्ट मल्टीप्लाई 12 इन 1 एंड यू आर मल्टीप्लाइंग 12 इन 1/12। सो 1/12 कब 1 बनेगा, जब मैं 12 मल्टीप्लाई करूँगा 1/12 में। देयर फोर 12 आवर्स बन रहा है हमारा आंसर। एनीवेज आप इसको चाहो तो इस तरह से भी देख सकते हो। उम्मीद आपको क्लियर है, Yes, sir. इजी लग रहा है ये वाला टॉपिक, अब समझ आ रहा है। Like, there's this topic where you open both the pipes together and then you close one pipe, but there's third pipe also which you open. Those concepts are confusing. ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही कर लेते हैं। Two pipes can fill a cistern in 8 and 12 hours respectively. Full stop. The pipes are opened simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the cistern due to leakage. Full stop. If the cistern is full, comma, what will be the time taken by the leakage to empty it? Two pipes can fill a cistern नहीं है। In 8 and 12 hours respectively, the pipes are open simultaneously and it will fill due to leakage. If to fill the cistern. आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन एकदम आपके डाउट से मैच कर रहा है, बट दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस अगेन जिसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन आप कह रहे हो वो आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं बोल लेता हूँ जो आप कह रहे हो। ठीक है, विल सी। ये वाला देखते क्या कर कह रहे हैं। सेम फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट होगा हमारा यहाँ पे भी। टू पाइप्स आर देयर, let's take the two pipes as pipe A and let the second pipe be pipe B. Okay, two pipes can fill a cistern in 8 hours and 12 hours respectively. So ये 8 hours और ये 12 hours। efficiency of A कितना हो जाएगा, 1/8। efficiency of B कितना हो जाएगा, 1/12। The pipes are opened simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the cistern due to leakage. Okay, okay. If the cistern is full, what will be the time taken by the leakage to empty it? सोचो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसीज को कंबाइन कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/8 1/12। दी LCM विल बी व्हाट, 24। ठीक है, एंड हाउ मच, 3 + 2 5/24 हो जाएगा ये कंबाइंड एफिशिएंसी। एवरीवन, आर यू ऑल गेटिंग दिस वैल्यू? Yes, yes.
ठीक है, तो द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 12 minutes मोर to fill the cistern due to leakage. So they are not filling the tank to fill the cistern due to leakage. So there is another pipe, there is an outlet pipe also, जिसका हमारे पास एफिशिएंसी हमें नहीं पता, एंड उन दोनों के एफिशिएंसीज को कंबाइन करेंगे तो हमें पूरा टाइम मिलेगा. तो टाइम टेकन बाय दीज टू पाइप्स विल बी 24/5. ये एफिशिएंसी है, राइट? तो 24/5 विल बी द टाइम, उसका रेसिप्रोकल. द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली. So the efficiencies of both the pipes is 24/5. Efficiency of A plus B. So what will be the time taken by A plus B? So sorry, 5/24 दिया हुआ है, and 24/5 will be the time. It will be the time taken by A plus B. Correct? 24/5 what? Minutes? Hours. It will be hours. बट हमारा टैंक 24/5 आवर्स में फुल नहीं हो रहा है. हमारा टैंक कब फुल होगा? 12 मिनट और लगेंगे. तो कैन आई फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक? टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो हम लोगों को 24/5 आवर्स लगा, प्लस इट विल टेक 12 minutes मोर. सो यू विल हैव टू ऐड 12 minutes. So 12 divided by 60 करना पड़ेगा in order to add it, because the units is hours. So 12 will be 1/5, and therefore 25/5, and therefore 5. So total we are taking 5 hours to fill the tank. Now the question is saying that if the cistern is full, यानी कि if the cistern is full, what will be the time taken by the leakage to empty it? Okay, we have the time taken to fill the tank, we have the efficiencies of two pipes, and we have to find the efficiency of the outlet pipe. I got the answer. We can find it, हाँ, बताओ. 19 hours 12 minutes. No. If I equate the efficiencies only, चलो ना equate करके देखते हैं. तो the combined efficiencies of both the pipes, we already have that. It is 5/24 plus what? या इनफैक्ट प्लस नहीं, माइनस करेंगे ना. चलो माइनस के फॉर्म में ही आएगा आंसर हमारा. प्लस द एफिशिएंसी ऑफ द आउटलेट पाइप, इट विल गिव अस द टोटल टाइम टेकन. बट हम लोगों को एफिशिएंसीज में कैलकुलेट करना. द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज़ 5. सो द फाइनल एफिशिएंसी विल बी 1/5. it should be 1/5. okay, it should be 1/5. तो एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट पाइप निकल जाएगा बाय सॉल्विंग दिस. सो 5/24 माइनस 1/5 इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ. मैं आपको ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं आया? I didn't understand the addition के वाला part. दिस पार्ट. No, the previous part. ये Yeah. ये हमने क्वेश्चन में पढ़ो ना क्या लिखा है. द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 12 minutes मोर टू फिल द सिस्टर्न. तो वो 12 minutes मैंने ऐड किया है टू गेट द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक. सी,
मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस वाज द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ बोथ द पाइप्स ए एंड बी. करेक्ट. अभी अनम्यूट करो थोड़ी देर के लिए. हाँ, दिस वाज द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ बोथ द पाइप्स. ये समझ आया आपको? Yes. When we reciprocal this, we will get the total time taken by them. Yeah. बट हमारा टोटल टाइम ये दोनों लगा तो रहे हैं, बट स्टिल द टैंक इज़ नॉट गेटिंग फिल्ड. ओके, बिकॉज टैंक विल टेक 12 minutes मोर टू फिल. अंडरस्टूड. सो टोटल टाइम जो उन दोनों ने लगाया उसमें मैंने 12 मिनट और ऐड किया. बट क्योंकि मेरा 12 मिनट था, मैंने 12/60 किया टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स. सो आई गेट Okay. सो आई गॉट 1/5, दैट वाज 25/5. सो आई गॉट 5 hours. तो मेरे टैंक को भरने में लगे 5 घंटे. 5 घंटे कब लगे? जब मेरा पाइप ए भी चल रहा था, पाइप बी भी चल रहा था, और आउटलेट पाइप भी था. तब मुझे लगे 5 घंटे. समझ गए? Okay. So I have A का efficiency, I have B का efficiency, I have to find the outlet pipes efficiency, and since this is 5 hours, what will be the value of this 5 hours in efficiency या combined efficiency of all these? वो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा. Hmm. Because 5 का reciprocal कर देंगे, we will get the efficiency of all of them. That will be 1/5. तो वही मैंने किया. Yeah. Combined efficiency of A and B is already found above. तो डायरेक्टली 5/24 प्लस द एफिशिएंसी ऑफ ओ मतलब आउटलेट पाइप इज इक्वल टू 1/5. एंड दैट इज हाउ आई एम कैलकुलेटिंग इट. अब इसके आगे बढ़ता हूँ मैं. तो अगर Okay. आप इसको सॉल्व करोगे तो 120 विल बी द एलसीएम. एंड 125 25 माइनस हाउ मच 24, इट विल गेट 1/120. Understood? What is the Yes. efficiency of the outlet pipe? 1/120. Shall we? अहेड यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट पाइप. अब हम लोगों को क्या फाइंड करने को बोला जा रहा है? इफ़ द सिस्टर्न इज़ फुल, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 1, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लीकेज पाइप? You can calculate it. Cistern is equal to, या capacity of the tank is equal to efficiency multiplied by the time. So cistern capacity is full, so we'll take 1 divided by the, or not divided by, 1/120 कर दो efficiency of the outlet pipe. How much time is it taking? 120 होगा आंसर. 120 hours is the time that it is taking. Understood? उमे, got it? Yes, sir. सबको समझ आया? सुष्मिता, रिद्धिमा, बाकी लोग? ओके. Bhai, I just sent you a question which might be similar, I think. Which might be similar. Similar to what? जो उमे ने पूछा. Yes, भैया. ठीक है, we'll solve this. ये आपको डाउट है क्या बाय एनी चांस? नहीं भैया, वो पेपर में आया था. पेपर में आया था, कर पाए थे? नहीं भैया, उस टाइम तो मैं कंफ्यूज हो गई क्या क्वेश्चन है, बट फिर मैंने दोस्त से पूछा, फिर लगा कि इतना इजी था ये तो. ये क्या क्वेश्चन है, कैसे आ सकता है दिमाग में भाई? नहीं मतलब बहुत टाइम हो गया ना Confused पाइप्स एंड हो- सिस्टम्स पढ़े हुए. देखो, that is why revision is important. 3 pipes A, B and C can fill a tank in 8 hours. Full stop. After working at it together for 2 hours, B is closed and A and C can fill the remaining part in 9 hours. Full stop. Find the time in which B alone can fill the tank. 3 pipes. हाँ जी. I also got a similar question in my exam and इसमें ही तुक्का में आंसर आ गया. वही मैं ठीक करना चाह रहा हूँ. तुक्के पे भरो, तुक्के पे अपनी मतलब जीवन मत बिताओ. तुक्का कभी कभी लग जाता है, दैट इज़ वेरी नाइस, बट बाद में नहीं लगेगा तो बहुत बुरा लगेगा ना. इसलिए अच्छे से समझ लो. 3 pipes A, B and C can fill a tank in 8 hours. तो ये पहला लाइन मुझे एकदम क्लियरली मेरा क्या दे पाएगा? कंबाइंड एफिशिएंसी दे पाएगा. सो आई
आई एम स्ट्रेट अवे राइटिंग इट, डोंट राइट इट लाइक दिस इन योर एग्जाम. पहले आप जो गिवन चीज़ें हैं वो मेंशन करना, फिर जो एक्स्ट्रा आप उससे कंक्लूजन से निकाल रहे हो वो लिखना. मैं यहाँ पे फटाफट लिखने के लिए लिख रहा हूँ कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी. बताओ क्या होगा, आप ही लोग बताओ. 1/8. Correct, it will be 1/8 after working at it together for 2 hours. अब सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है. 2 घंटे के लिए तीनों ने साथ में काम किया है. ओके, तो कितना हमारा टोटल कैपेसिटी क्या होता है टैंक का? 1 होता है. कीप दिस इन माइंड. हमारा कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है? 1/8. कंबाइंड एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? 1/8 ऑफ द वर्क विल बी डन इन 1 आवर. तो ये क्या है मेरा वर्क डन. यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम इज आवर्स, देयरफॉर वर्क डन इन 1 आवर है ये. ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन सब ने मिल के 2 घंटे काम किया है, यानी कि आप निकाल सकते हो वर्क डन इन 2 आवर्स. कितना हो जाएगा? 1/4. करेक्ट, दैट विल बी 2 इंटू 1/8 विच इज़ इक्वल टू 1/4. फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटी या वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम. तो एफिशिएंसी मेरी 1/8 थी, टाइम हमारा 2 आवर्स था, तो 1/4 इज़ द वर्क डन इन 2 आवर्स. अब उसके बाद बी को कर दिया गया है बंद और ए और सी भर रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन 9 आवर्स. नाउ टेल मी, 1/4 ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन. समझ आ गया ये सबको? 1/4 ऑफ द वर्क इज डन इन 2 आवर्स. व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 3/4. बिल्कुल सही. हमारा टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज़ 1, उसमें से 1/4 ऑफ द टैंक हैज़ बीन फिल्ड, यानी कि हमारा रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है वो है 3/4. ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि ए और सी मिल के इस टैंक को भर रहे हैं 9 आवर्स में. तो कैन आई नॉट फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी नहीं निकाल सकता मैं. मेरे पास टैंक की कैपेसिटी है जिन पे सिर्फ वो दोनों काम कर रहे हैं, सिर्फ ए और सी काम कर रहे हैं. सो 3/4 इज द टैंक कैपेसिटी. मैं अगेन फार्मूला के थ्रू लिखता हूँ इसको अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ आए. हमारा टैंक का कैपेसिटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम. तो टैंक का कैपेसिटी इज़ 3/4, जिस पे कौन काम कर रहे हैं? जिस पे काम कर रहे हैं सिर्फ ए एंड सी. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे आर फिलिंग द टैंक इन 9 आवर्स. तो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ बोथ ऑफ देम? 3/4 into 1/9. 3/4 into 1/9, correct, that will be 1/12. Yeah. So this is the efficiency of A and C. The question is now asking me to find the time in which B can alone fill the tank. तो मुझे बहुत easily B का टाइम मिल जाएगा अगर मेरे को B की एफिशिएंसी पता है. तो मेरे पास कंबाइंड एफिशिएंसी है सबकी और मेरे पास A और C की एफिशिएंसी भी है, तो इससे मैं B की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ. तो सिंपल है, कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल थ्री यानी A, B एंड C माइनस एफिशिएंसी ऑफ व्हाट? A एंड C. तो इसमें बचेगा क्या? एफिशिएंसी ऑफ B बचेगा. सो 1/8 था हमारा कंबाइंड एफिशिएंसी, माइनस 1/12 कर दोगे, दी LCM will be 24 and 3 minus 2 will be 1. So 1/24 is what? Efficiency of B. सबको समझ आया ये वाला पार्ट? शान, रिद्धिमा, सुष्मिता, समझ आया? दीक्षित, क्लियर है? Now if efficiency of B is there, what will be the time Yeah. taken by B? बताओ. 24 hours. Simple. Reciprocal of the efficiency is equal to time. आप चाहो तो फॉर्मूला के थ्रू भी दिखा सकते हो. 1 is equal to 1/24 into time. शान, समझ आया ना? पक्का? Yes, sir. तुम्हारे पिछले एग्ज़ाम में जो हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, डोंट टेक ऑल ऑफ दोज मतलब थॉट्स विथ यू.
कि नहीं कर पाया, इजी क्वेश्चन नहीं हो पाया, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं समझ आया, जो पहले सॉल्व कर रखा था पहले वो भी उस समय क्लिक नहीं हुआ, कैसे होगा क्या होगा, ये सब दिमाग से निकाल दो। ओके, स्ट्रेट एंड सिंपल थिंक, समय कम था, प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाई थी, लेकिन अब समय है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में एक्सक्यूज़ नहीं देना है मुझे, इसलिए अभी मेहनत करूँगा मैं, बस। नाउ 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 चलो ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। आई थिंक these four five questions are enough to understand this concept अच्छे से। इसके बाद ऑब्वियसली मैथ्स 4-5 क्वेश्चन से अगर हो जाता तो सब अच्छा मार्क्स लाते। आप लोगों को इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। Pipes can fill a tank in 20 minutes and 24 minutes respectively, and a waste pipe can empty 3 gallons of water per minute. Full stop. If all the three pipes working together can fill the tank in 15 minutes, find the capacity of the tank. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे हम लोगों को कैपेसिटी ऑफ टैंक फाइंड करने को बोला जा रहा है। जनरली दिया नहीं रहता है फाइंड करने को कैपेसिटी, एंड हम लोग उसको 1 अज्यूम करके चलते हैं, बट यहाँ पे वील प्रॉपरली गेट अ वैल्यू ऑफ द टैंक। 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 20 minutes 24 minutes, and a waste pipe can empty 3 gallons of water per minute. This is going to help me find the answer of the question. ये 3 gallons water per minute, ये एक इंफॉर्मेशन है जिससे हो सकता है मुझे कैपेसिटी ऑफ टैंक मिले। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर, सो दिस इंफॉर्मेशन शुड बी आर स्टार्टिंग पॉइंट मेरे हिसाब से। 3 पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर, दे आर टेकिंग 15 मिनट्स, और इसमें से तीसरा पाइप जो है वो एक आउटलेट पाइप है। अंडरस्टूड? सो इफ़ आई टेक माई फर्स्ट पाइप एज एक्स, इफ़ आई टेक माई सेकेंड पाइप एज वाई, या सॉरी पाइप को मैं ए बी सी लेता हूँ, ए बी एंड सी, जहाँ पे सी मेरा आउटलेट पाइप है। ओके, और टाइम टेकन बाय, अच्छा ये दिया हुआ है ना, टाइम टेकन बाय द 2 पाइप्स आर 20 minutes एंड 24 minutes, एंड टाइम टेकन बाय सी नहीं दिया हुआ है मुझे, तो इसको एक्स ले लेते हैं। ओके, एंड कंबाइंड एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/20, बी की हो जाएगी 1/24, एंड सी की हो जाएगी 1/x। Combined efficiency will be 1/20 plus 1/24, and since C is the outlet pipe, it will be minus 1/x is equal to 15 minutes they are taking together. So 1/15 will be the combined efficiency. ये सबको क्लियर है? x is the time taken. ओके, तो हम लोगों को डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। 24 और 20 का LCM will be 120. So 120, this will be 26 plus 5, so 11 minus 1/x is equal to 1/15. If I take 1/15 on this side, so it will be minus 1/15 is equal to 1/x. So 15 और 120 का 120 ही होगा। 11 minus 15 into how much? 8. 80 plus 40, 120. Yeah. So 11 minus 8 will give you how much? 3. 3 divided by 120 will be 1/40. Correct? So x will be 40. X Yes, will be yes. 40 का मतलब x will be 40 minutes. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछ रहा है। तो x 40 मिनट लगा रहा है टू एम्प्टी द इंटायर टैंक, टू एम्प्टी द इंटायर टैंक। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 gallons ऑफ वाटर पर मिनट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। Pipe C is taking 40 minutes to empty
entire tank. ओके एंड क्वेश्चन में दिया गया है पाइप सी का प्रॉपर एफिशिएंसी, इट इज़ 3 गैलन्स पर मिनट. तो इन 1 मिनट it is draining out 3 gallons of water. So it is working for 40 minutes. 40 minutes उसको लग रहे हैं पूरे के पूरे टैंक को ख़त्म करने में, पूरे के पूरे टैंक को एम्प्टी करने में. सो 3 gallons of water per minute. So 3 into 40 minutes हो जाएगा. So therefore total how many gallons of water will be there? I think there will be 120 gallons of water in the tank. Did you all understand this? Yes, sure. Yes, भैया. Okay. I think पाइप्स एंड सिस्टर्न्स अब यहाँ पे हम बंद कर सकते हैं. आप लोग अब प्रैक्टिस करिए. ओवरऑल मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ आ गया होगा पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का कॉन्सेप्ट. अच्छे से एक बार रिवाइज भी हो गया होगा, रिवाइज के साथ साथ याद भी आ गया होगा. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट्स पे सारे चीज़ें रिवॉल्व कर रही है. प्रैक्टिस 1-2 more questions उनमें आप फॉर टुमारोज एग्ज़ाम. एंड बाकी आप लोग पेपर में या वेन एवर यू आर गेटिंग क्वेश्चंस लाइक दिस इज़ द वे ऑफ सॉल्विंग इट. क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वांट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट. ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. जहाँ पे मुझे लगेगा थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ वहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊँगा. ओके, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू Okay, सो sir. मच एवरीवन.